ओम शांति। स्थिर होकर बैठ जाएं। शरीर स्थिर और मन बिल्कुल शांत। कुछ देर अपने मन को दुनिया की सभी बातों से छुट्टी दे दें। और अपने दिव्य प्रकाशवान फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में आ जाए। इस हार्ड मांस के शरीर को भूल इस स्मृति में स्थित हो जाएं कि मैं एक दिव्य प्रकाश पुंज आत्मा हूँ। मेरी काया प्रकाश की बनी हल्की प्रकाशवान काया है। देखें स्वयं को कुछ देर इस प्रकाशवान काया में। अब अनुभव करें कि मैं फरिश्ता अपने लाइट के शरीर में यहाँ से उड़ आसमान की तरफ चल पड़ा हूँ। सुंदर फरिश्ता प्रकाश की काया के साथ ऊपर की ओर उड़ चला हूँ। आसमान की नीली परतों को भेदते हुए मैं उसके परे एक ऐसे लोक में पहुंच जाती हूँ जहाँ सफेद प्रकाश ही प्रकाश है। शीतल चांदनी का सा प्रकाश। वहाँ सामने बाप दादा बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, बड़ी मीठी दृष्टि देते हुए शिव बाबा कहते हैं, आओ बच्चे,
आओ बच्चे। और मैं बिल्कुल शिव बाबा के सम्मुख जाकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रख देते हैं। बाबा का प्यार, बाबा की शक्तियाँ बाबा के वरदानी हाथों से मुझ में समाती जा रही है। इस सुंदर अनुभव में स्थित हो जाए। कुछ देर इसी अनुभव में एकाग्र हो जाएं। अब धीरे धीरे वापस आ जाएं इस दुनिया की चेतना में। ओम शांति। अभी जो हमने योग किया वो कौन कौन कर पाए? ज़रा हाथ उठाना। कर पाए सभी? हाँ। जब हम पहले ये अभ्यास कर रहे थे, पहले कुछ दिनों तक, तो मैं आपको यहीं बैठे एक नई चेतना में जाने के बारे में कहती थी, है ना? और आज मैंने आपको अलग लोक में, है ना, आसमान के ऊपर, आसमान के परे ये कराया। अब इसमें समझने की बात क्या है कि एक्चुअली तो बुद्धि से जाना होता है ना, बुद्धि को चेंज करना होता है। इस लोक की स्मृति से उस लोक की स्मृति में जाना है। परम धाम कोई ऊपर नीचे नहीं है, परम धाम परे है ना। और जहाँ हम फरिश्ता बनकर जाते हैं उसको सूक्ष्म वतन कहते हैं। सूक्ष्म वतन भी ऊपर नहीं है, परे है। परे और यहाँ ये बुद्धि की बात है, ऊपर नीचे स्पेस की बात है, राइट। लेकिन कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो कभी आप किसी को मन से निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं? कहते हैं नज़रों से दूर हो जाओ। तो ऐसे ही जब हम यहाँ बैठे हैं तो अपनी बुद्धि को यहाँ से उपराम करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। यहीं की बात सोचते हुए कि यहीं बैठे और फिर सब फरिश्ते बन गए, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो कभी कभी हम ऐसे भी अभ्यास करते हैं कि वो एक दूसरा लोक है ना, और हम यहाँ से फरिश्ता बनकर वहाँ गए और वहाँ बाबा, ब्रह्मा बाबा जो फरिश्ते स्वरूप में हैं, उनके तन में शिव बाबा बैठे हैं और दोनों मुझे प्यार से निहार रहे हैं, या मेरे सर पर हाथ रख रहे हैं, या मुझे बहुत शक्ति भर रहे हैं। कभी आप ये भी अनुभव कर सकते हो कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के द्वारा मेरे हाथों में हाथ देकर शक्तियाँ पास कर रहे हैं, है ना, मुझे शक्तियाँ दे रहे हैं, मेरे हाथों को हाथों में लेकर शक्तियाँ दे रहे हैं। तो इस तरह के कई अभ्यास जब हम वहाँ करते हैं तो वो इजी हो जाता है। फिर वो शक्ति भरकर जब हम यहाँ आते हैं तो हर कर्म करने का तरीका बदल जाता है, हर कर्म की स्थिति बदल जाती है।
ठीक है, तो ये दोनों अभ्यास आप कर सकते हैं। यहाँ बैठे भी शिव बाबा को बुलाकर यहाँ अनुभव कर सकते हैं, और यहाँ से ये भी सोच सकते हैं कि आसमान के परे लाल प्रकाश का लोक है, परम धाम, जहाँ मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाबा बिंदी है। और ये भी अभ्यास कर सकते हैं कि आसमान के परे एक सफ़ेद लोक है, सफ़ेद चांदनी के प्रकाश से भरा, जहाँ मैं फरिश्ता हूँ और बाबा भी फरिश्ता के रूप में है। ठीक है, और आपको मैं रोज़ नई नई कमेंट्री कराती हूँ, है ना, रोज़ कुछ ना कुछ नया कराती हूँ। तो कई बार जैसे अभी मुझे कोई पूछ रहे थे पीछे कि करना क्या है, आप तो रोज़ नई चीज़ करा देते हैं, तो हमें अभ्यास क्या करना है ना। तो मैं उनको यही सुना रही थी कि जैसे आपको भय लगता है, चिंता लगती है, गुस्सा आता है, तो हर बार मन में एक नई कमेंट्री चलती है ना, और उस नई कमेंट्री से वो सेम फीलिंग आती है। जैसे कई बार आप ये सोचेंगे कि अरे दुनिया में कोरोना वायरस कितना फैल रहा है, पता नहीं क्या होगा, अभी पड़ोसी को भी हो गया है, तो पता नहीं ये कब तक फैलता रहेगा, कब तक रुकता रहेगा, तो भी डर लगेगा। कभी आप ये सोचेंगे कि पता नहीं रात को गेट तो खुला नहीं छोड़ दिया, सो तो आके सो तो गई, लेकिन मैंने चेक नहीं किया कि ताला बंद है या नहीं, तो भी डर लगेगा, है ना। तो बहुत सारे तरीक़ों से डर की भावना तक हम पहुँचते हैं, और अपने अंदर कमेंट्री तो सभी चलाते हैं ना। कोई भी भावना कब आती है, जब आप बहुत सारे संकल्प या थॉट्स उस दिशा में चलाते हैं। तो अब यदि हमें निश्चिंतता की भावना लानी है, यदि हमें शांति का अनुभव करना है, सुख का अनुभव करना है, तो उस भावना तक पहुंचने के लिए भी हमें कुछ विचार चलाने पड़ते हैं। तो हर बार अगर आप एक ही विचार चलाएंगे तो आप उस विचार से बोर हो जाएंगे। इसीलिए रोज़ नई नई कमेंट्री कराई जाती है, रोज़ नया नया तरीके से उस भावना तक पहुंचना। वास्तव में अगर मेडिटेशन को हम ठीक से समझें तो मेडिटेशन है कॉन्शियस थिंकिंग से एक टारगेटेड फीलिंग पे पहुंचना। आप फीलिंग का एक लक्ष्य रखते हैं कि मुझे शक्तिशाली फील करना है या मुझे शांत फील करना है, और फिर आप जानबूझकर एक विचार पे विचार की एक लड़ी बनाते हैं और उन विचारों के तहत उस फीलिंग तक पहुंचते हैं। इसको कहते हैं योग, राइट। तो जैसे बाबा ने हमें बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स दिए हैं, ज्ञान बिंदु, है ना। अब आप देखो जैसे युद्ध होते थे ना, तो युद्ध के लिए दो चीज़ें तैयारी करनी पड़ती थी। एक कि चलाना सीखना है सारे शस्त्र अस्त्र, और दूसरा अपनी तरकश को भर कर रखना है। मान लो कि चलाना तो सीख लिया पर तरकश में तीर नहीं भरे तो क्या होगा, तो फिर तो युद्ध दुश्मन आएगा और मार देगा और चला जाएगा। तो ऐसे ही आप किस तरह से उन विचारों को यूज़ करें वो तो सीखा, वो चलाना सीखा, लेकिन विचारों का स्टॉक भी होना चाहिए, है ना। तरकश में तीर भी तो होने चाहिए। तो ये बुद्धि की जो तरकश है इसमें रोज़ हम तीर भरते हैं, जैसे कि मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, या मेरा गुण स्वरूप ही मेरा शांत, मेरा गुण धर्म ही शांति है, या मैं किसकी संतान हूँ या कहाँ से आई हूँ, या मेरा भविष्य का स्वरूप क्या बनने वाला है। ये सारी बातें जो हैं ये वो ज्ञान बिंदु हैं जिनको हमें अपनी बुद्धि की तरकश में भर कर रखना है, और फिर इनके सहारे बीच बीच में प्रैक्टिस करके परम धाम जाना है, बीच बीच में प्रैक्टिस करके शांति की अवस्था को लाना है, ताकि जब कोई परिस्थिति आए तो योद्धा क्या करता है, जब कोई परिस्थिति नहीं होती तो प्रैक्टिस करता है, फिर जब परिस्थिति आती है तो तीर चलाता है। तो ऐसे ही खाली समय में जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने को आत्मा समझना, परम धाम जाना, तो जब कोई ऐसी बात कह देगा या कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तब भी ये वाले
तीरों की प्रैक्टिस है ना हमें मारने की, तो हम वहाँ पर इसको निकालेंगे बुद्धि से और कहेंगे कोई बात नहीं, ये आत्मा जो भी कह रही ये इसका संस्कार है, मैं तो अविनाशी हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, तो मुझे क्यों बुरा लगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो उस समय पर उसे नहीं चला पाएंगे। तो योग माना बहुत चेतन अवस्था में इस तरह के ऊंचे संकल्प लेकर ऊंची भावनाओं का बार बार निर्माण करना, ताकि जब कोई ऐसी घटना होती है या कोई ऐसा व्यवहार हमारे सामने होता है जो हमें नकारात्मकता में खींचने की कोशिश करे, उस समय हमें ये अभ्यास हो कि अपनी फीलिंग को कैसे निर्माण किया जाता है ना। देखिए, मैं आपको 2 बातें आज बताऊंगी। हम लोग क्रिएटर हैं पर आज हम कंज्यूमर बन गए हैं। जैसे आप देखो कि हर एक व्यक्ति खाना बना सकता है ना, राइट। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो ये बात बहुत सुनने में आई कि होटल्स बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, अब कैसे चलेगा, खाना कहाँ से खाएंगे, है ना। तो आप सोचो कि जो हर घर में खाना पहले बनता था, आज क्या हो गया, घरों में भी ये आदत हो गई है कि हफ्ते में 5 दिन बनाएंगे या 3 दिन बनाएंगे और 2 दिन या 4 दिन हम बाहर से खाएंगे। तो क्योंकि हम जो क्रिएटर थे वो कंज्यूमर बन गए, इसीलिए जब लॉकडाउन हुआ तो हमें तकलीफ़ हुई, राइट। ऐसे ही जैसे हम अपने किचन में खाना क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन हम उसे बाहर से लेने लगे, ऐसे ही हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम अपनी सोच से शांति, खुशी, प्रेम की भावना को उत्पन्न कर सकें, है ना। जैसे आप अगर 4 बार ये सोचते हो कि मैं बिज़ी हूँ या मेरा कोई साथ नहीं दे रहा या उसको प्राप्ति हो रही है, मुझे नहीं हो रही, तो आप अपनी भावना को कैसा बना देते हैं, लो बना देते हैं। तो जैसे आप सोच कर लो फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे ही आप सोच की शक्ति से ऊंची भावना भी उत्पन्न कर सकते हैं। और किस खुशी के लिए, शांति के लिए या प्रेम, लव्ड फील करने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे हमने खाना बनाना छोड़ दिया, ऐसे ही हम अपनी भावनाओं को भी रचना छोड़ चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं योग में कि हम किस प्रकार से शांत और शक्तिशाली भावनाओं का निर्माण करें। और जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, थॉट का फीलिंग के साथ कनेक्शन है। आप जैसा सोचेंगे वैसा फील करने लगेंगे, है ना। आपने कभी कभी नोटिस किया है, आप आराम से बैठे हो, आपको अच्छा भी लग रहा है, कोई इशू भी नहीं है लाइफ में, फिर अचानक फ़ोन आता है कि वो जो व्यक्ति है ना, जो आपसे नीचे काम करते थे, उन्होंने गाड़ी खरीद ली है या उन्होंने एक नया घर बना लिया है। तो फिर अचानक बैठे बैठे आपको ऐसा लगने लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है या मैंने कुछ भी नहीं कमाया है ना। तो वास्तव में सत्यता कोई बदली नहीं है। वो गाड़ी खरीद चुके थे, आपको अभी पता चला तो आपने सोच चलाई, 2-4 सोच चलाई कि अरे वो तो मेरे से नीचे पद पर है, उन्होंने कैसे गाड़ी खरीद ली और हमने अभी तक नहीं खरीदी, या उनका मॉडल अच्छा है, मेरा मॉडल अच्छा नहीं है। तो जैसे ही आपने वो सोच चलाई, वो फीलिंग आ गई, राइट। तो ऐसे ही जैसे आप सोचकर नकारात्मक भावनाओं में चले जाते हैं, ऐसे ही सोचकर आप सकारात्मक भावनाओं को भी उत्पन्न कर सकते हैं। आप दिन भर जो डरते हैं, चिंता करते हैं, वो रियल है कि इमेजिनरी है? सब इमेजिनरी है, सब कल्पना है। क्योंकि आप जिन चीज़ों के बारे में डरते हैं, क्या आपको कोई गारंटी है कि वो होने वाली है? वो तो सब कल्पना ही है ना। आप ऐसा सोचते हैं कि वो होने वाली है, तो जैसे आप वो सोच सकते हैं, वैसे आप अच्छा क्यों नहीं सोच सकते? ये भी तो सोच सकते हैं कि कल हम देवी देवता बनने वाले हैं और कल स्वर्णिम संसार आने वाला है। तो जैसे हम ये सोच कर बनाते जा रहे हैं, ऐसे अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक बनता भी जाएगा, ठीक है। हम लोग ये कहते हैं
जो न्यूज़ सुनते हैं वो कल न्यूज़ बनाते हैं। जो आज का न्यूज़ सुनते हैं ना, वो कल का न्यूज़ बनाते हैं। माना आज आप सुनेंगे कि किसी ने ये किया क्रोध में या ये किया फ्रस्ट्रेशन में, तो वो बात बुद्धि में बैठती है, और जो बुद्धि में बैठती है वो मन में चलती है, और जो मन में चलती है वो कर्म में आती है। तो जो न्यूज़ देखेंगे वो न्यूज़ बनाएंगे, और जो ज्ञान सुनेंगे वो सतयुग बनाएंगे। क्योंकि जो हम सुनेंगे वो बुद्धि में बैठेगा, जो बुद्धि में रहेगा वो मन में चलेगा, जो मन में चलेगा वो कर्म में आएगा, और जो कर्म में आएगा वो संस्कार और संसार की रियलिटी को क्रिएट करेगा। समझ आई बात? ठीक है, आज हम थोड़ा ड्रामा का ज्ञान लेंगे। आप लोगों को एक चित्र भेजा है, आपने वो व्हाट्सएप पे चित्र देखा? सभी खोलकर उसको बैठेंगे। तो उस चित्र में बाबा ने, मैंने आपको बताया कि 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र है। ये बात तो सबको बताई कि ये जो सृष्टि है इसमें इसकी कोई आदि या अंत नहीं है, है ना। और भगवान सृष्टि नहीं रचते, कलयुग में आकर सतयुग रचते हैं ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर कर। ये बात तक हुई। अब हम समझेंगे कि क्योंकि इस सृष्टि का कोई आदि अंत नहीं है, ये सृष्टि एक चक्र के रूप में चलती है। एक चक्र का कोई आदि और अंत नहीं होता, है ना। ऐसे ही इस सृष्टि का भी कोई आदि अंत नहीं है, और ये सृष्टि एक चक्र के रूप में चलती है। और इस चक्र में, ये चक्र की पूरी ड्यूरेशन 5000 वर्ष की है, ठीक है। और 5000 वर्ष में ये चक्र हूबहू पुनरावृत्त हो जाता है, माना फिर से रिपीट हो जाता है ये चक्र 5000 वर्ष में। अब हम इस बात को ठीक से समझेंगे। कैसे? देखो, जैसे एक दिन है, 24 घंटे होते हैं दिन में। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। फिर रात के बाद फिर क्या होती है? सुबह हो जाती है, राइट। सुबह शरीर में कितनी ताकत होती है? अच्छा रिचार्ज होता है। शाम तक शरीर थक जाता है, फिर शरीर आराम करता है, फिर सुबह होती है, फिर ताकत आ जाती है। ऐसे ही इस सृष्टि की भी सुबह, दोपहर, शाम और रात है, ठीक है। सृष्टि की सुबह को कहते हैं सतयुग, सृष्टि की दोपहर को कहते हैं त्रेता युग, सृष्टि की शाम को कहते हैं द्वापर युग, और सृष्टि की रात को कहते हैं कलयुग, राइट। और जैसे सुबह से शाम तक सेम शरीर होता है, बस सुबह चार्ज्ड होता है, रात को डिस्चार्ज्ड होता है। ऐसे ही मैं आत्मा सृष्टि की आदि में, सृष्टि की सुबह में, सतयुग में फुल चार्ज में होती हूँ, और मैं ही आत्मा सृष्टि के अंत में, माना सृष्टि की रात में पूरी डिस्चार्ज हो जाती हूँ, ठीक है। जैसे सृष्टि की आदि में जब फुल चार्ज था तो हमें क्या कहेंगे? सतोगुणी आत्मा, सातों गुणों में फुल थे। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति आप में फुल थे। और तब जब आप फुल थे तो आपका शरीर कैसा होगा? शरीर भी निरोगी था, स्वस्थ था। और धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती गई और सृष्टि भी पुरानी होती गई, तो चार्ज से डिस्चार्ज होते गए। और आज क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति सब लो कोशंट में है। और अब बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा फिर से हमें चार्ज कर रहे हैं ताकि हम दोबारा से सुबह की तरफ चले जाएं। ओके, तो ये सृष्टि का चक्र है। तो 5000 वर्ष हमें लगते हैं फुल से खाली होने में। और इस समय कितना समय लगेगा फुल होने में? आपको अपनी सतो प्रधान अवस्था में दोबारा जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? क्या समझते हैं? कौन समझते हैं कि 1 महीने में हम फुल चार्ज हो जाएंगे? अगर रोज़ योग करेंगे, रोज़ ज्ञान सुनेंगे तो हो जाएंगे फुल चार्ज।
हाँ, नहीं होंगे। कितने टाइम में होंगे? कितने टाइम में होंगे? 5 महीने में कोई कह रहे हैं, 5 साल में। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, जितने समय में आप चाहेंगे उतने में हो जाएंगे। अगर आज आप सोचेंगे कि मैं 1 महीने में अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर फुल चार्ज हो जाऊं तो हो जाएंगे। और अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे तो 5 साल लगेंगे, इतना इजी नहीं है, तो उतना ही टाइम आपको लगेगा। आपके हाथों में आपके भाग्य की लकीर है, आप जितना चाहे अपना भाग्य बना सकते हैं, राइट। तो आप अपना टारगेट जो है वो ऐसा फिक्स करें कि जल्दी जल्दी संपूर्ण बन जाए। ओके, तो शिव बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि सृष्टि के आदि में या सतयुग में सुबह में हम सब फुल चार्ज में थे और अब ऐसे आ गए। अब आप मुझे बताइए, अगर आज आप फुल चार्ज में होते तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती जो आज नहीं है। जैसे आज आप देखो कि मैं एक बात बताती हूँ, मुझे एक बहन बता रहे थे कि उनका बेटा जो है वो हस्बैंड के साथ कुछ बहस हो गई, तो हस्बैंड कहने लगे तुम चुप हो जाओ, तो बेटे ने कहा कि नहीं आप गलत बात कर रहे हैं तो मैं चुप नहीं होऊंगा। तो फिर हस्बैंड बोलते गए और बेटा भी बोलता गया और बहुत वहाँ पर झगड़ा हो गया। बेटा भी कंट्रोल नहीं कर पाया और हस्बैंड भी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये जो हालात हैं, अब आप सोचो कि सतयुग में जब आप फुल चार्ज में थे तब आपको अगर कोई ऐसी बात कहे जो आपके हिसाब से ठीक नहीं है या आपको पसंद नहीं आई, तो क्या आप उस तरह से रिएक्ट करेंगे जैसे आज करते हैं? नहीं करेंगे, है ना। तो उस समय हमारे अंदर प्रेम की शक्ति है, हमारे अंदर शांति की शक्ति है, तो वहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता। और जब रिएक्शन नहीं होता ना तो हम अपनी स्वस्थिति में स्थित रहते। तो वहाँ पर जब हम अपने फुल चार्ज में हैं तो इसीलिए सभी कुछ ऑर्डर में चलता है। हम लोग आज कहते हैं ना सब कुछ ऑर्डर में नहीं है, इसीलिए हमारे को गुस्सा आता है। लेकिन अगर सब कुछ ऑर्डर में ना होते हुए आप शांत रहते जाएं तो धीरे धीरे सब चीज़ें ऑर्डर में आती जाएंगी, राइट। और जब सतयुग में हम सब एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं तो सब प्रकृति भी ऑर्डर में रहती है। क्यों? क्योंकि हम फुल चार्ज में, सामने वाला भी फुल चार्ज में है, तो प्रकृति भी अपनी सतोप्रधान अवस्था में रहती है। क्योंकि हम जैसे हैं प्रकृति वैसी बनती है। जैसे आज कहते हैं ना कि जैसे आप हैं वैसे शरीर की अवस्था बनती जाती है, तो वैसे ही सतयुग में भी जब हम फुल चार्ज रहेंगे तो प्रकृति भी फुल चार्ज रहेगी। तो ये है सतयुग की अवस्था। अब आप देखो आज हम इस तमो प्रधान अवस्था में। अब मुझे एक बात बताइए, क्या सतयुग में भी इतनी ही पॉपुलेशन होगी? जनसंख्या इतनी ही होगी? कौन समझते हैं? हाँ, हाथ उठाइए। कौन समझते हैं? हाँ, नहीं, सतयुग में इतनी जनसंख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप देखो आज से 100 साल पहले 2 बिलियन पॉपुलेशन थी, है ना। उससे 100 साल पहले 1 बिलियन पॉपुलेशन थी। पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन की मैं बात कर रही हूँ। तो शिव बाबा हमें बताते हैं कि जैसे 100 साल में पॉपुलेशन बढ़ती गई है, ऐसे ही सतयुग में जो और 100 करते 5000 साल पहले था, पॉपुलेशन इससे बहुत कम थी। ये बात लॉजिकल है कि 100 साल में अगर हम 1 बिलियन से 2 बिलियन और 2 बिलियन से 8 बिलियन बनते हैं, तो अगर मैं आपको कहूँ 5000 साल पहले सृष्टि की पॉपुलेशन 9 लाख थी, तो ठीक है, ये बात ठीक लगती है। हाँ, क्योंकि अगर 1 बिलियन को 8 बिलियन बनने में कितने साल लगते? 200 साल। तो क्या 1 बिलियन बनने के लिए पॉपुलेशन को लाखों साल लगेंगे?
ये तो बात ठीक नहीं बैठती ना। तो 1 बिलियन से 8 बिलियन अगर जनसंख्या 200 साल में बन जाती है, तो शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया कि 5000 साल पहले सृष्टि की जनसंख्या लगभग 9 लाख थी, ये बात गलत नहीं लगती है। और फिर शिव बाबा कहते हैं कि सतयुग और त्रेता युग 2 युग बीते, और 2 युग के बाद 2 युगों के अंत में जो सृष्टि की जनसंख्या थी वो थी 33 करोड़। 33 करोड़। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इसीलिए धर्म में कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं थे। ये बात आपने सुनी है कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। अब 33 करोड़ देवी देवताएं मतलब जब तक सतयुग और त्रेता युग था, तो त्रेता युग अंत तक हर आत्मा की एनर्जी अलग थी, और उस अंत तक हम कह सकते हर एक जो है वो दिव्य गुण संपन्न था। आज जैसे विकार आ गए ना आत्मा के अंदर, तो जब तक हम दिव्य गुण संपन्न थे तब तक हमें देवी देवता कह सकते हैं। और जब तक 2500 साल पूरे हुए और आधा साइकिल पूरा हुआ और हम 33 करोड़ की जनसंख्या तक पहुँचे, तब तक आत्माओं के अंदर दैवी गुण थे। ठीक है, तो इसीलिए कहते 33 करोड़ देवी देवताएं। अब आप एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर समझेंगे कि ये जो 5000 साल हैं, इसमें 4 भाग हैं, है ना, सुबह दोपहर शाम और रात। चारों भागों की आयु 1250 वर्ष है, क्योंकि 1250 × 4 होता है 5000, राइट। अब क्या है, सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता युग 1250 वर्ष बीते, उसके अंत तक भी सृष्टि जो थी वो सतोप्रधान अवस्था में थी। मोर और लेस शांति, पवित्रता, सुख, चैन का साम्राज्य था, और उस समय तक की जो जनसंख्या थी वो 33 करोड़ थी। अब उसके बाद क्या हुआ, विकार प्रवेश हुए। विकार क्यों प्रवेश हुए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, आत्मा के अंदर का प्रकाश खत्म होता गया, तो आत्मा के अंदर अंधकार प्रवेश किया। और जैसे लाइट चली जाती है तो डार्कनेस आ जाती है, ऐसे ही जैसे हम पुनर्जन्म लेते लेते 2500 वर्ष पार कर लेते हैं, तो हम आत्मा हाफ एनर्जी में आ जाते हैं, और उस हाफ एनर्जी में हमारे अंदर विकार प्रवेश करते हैं, जो कि आत्मा के अंधकार की तरह है। ठीक है, और जब विकार आ जाते हैं तब हमारे अंदर के गुण कम हो जाते हैं। अब आप एक चीज़ देखो कि जो शुरू से आए वो भी पुनर्जन्म ले रहे हैं, है ना, और 2500 वर्ष तक 33 करोड़ आत्माएं जो हैं वो परमधाम से नीचे आ गईं। लेकिन द्वापर युग के बाद जो आत्माएं नीचे आईं, जो 2500 साल के बाद नीचे आई, उन्होंने वो समय नहीं देखा जो सतोप्रधानता का समय था। वो जब नीचे आई तो उन्होंने क्या देखा कि विकार है ही है। उन्होंने जब शुरुआत ही की तो विकार थे उनके अंदर, क्योंकि वो जैसे ही आए तो वो विकारी सृष्टि में आए, राइट। उनका जन्म भी विकारों से हुआ और वो सृष्टि भी विकारी थी जिसमें वो आए। तो 33 करोड़ के अलावा जितनी भी आत्माएं आज है ना, उनको ये स्मृति नहीं है कि एक समय बिना विकारों के भी था। समझ आई बात, है ना। उनको ये स्मृति नहीं है, उनके अंदर वो रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, अब अगर जिसने वो समय देखा ही नहीं है उसको आप अगर वो याद दिलाएंगे तो उसको याद आएगा? उसको याद नहीं आएगा, क्योंकि उसने वो समय देखा ही नहीं है ना। जैसे अगर आपके बचपन में आपने जो चीज़ देखी है वो आपको याद दिलाएं तो आपको याद आएगी, लेकिन अगर आपने वो बचपन में देखी ही नहीं है तो आपको याद आएगी? नहीं आएगी। ऐसे ही आत्माओं के अंदर भी हर आत्मा अलग अलग समय पर आती है,
और हर आत्मा की स्मृति अलग अलग है। जो आत्माएं सतयुग त्रेता में नहीं आई उनको सतयुग त्रेता युग के देवी साम्राज्य की याद नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो आत्माएं आई उनको क्या लगेगा, क्रोध नेचुरल है ना, दुख नेचुरल है, अशांति नेचुरल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी वो समय ही नहीं देखा है जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ना हो। मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा समय पॉसिबल है जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ना हो? आप में से किस किस को लगता है ऐसा समय पॉसिबल है? अभी नहीं है पर ये हो सकता है। किस किस को लगता है? हाथ उठाइए। किस किस को लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा समय हो जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ना हो? राइट? तो आप देखो, आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, दुनिया में हर एक को ऐसा नहीं लगता है। दुनिया में हर आत्मा ऐसा नहीं कहेगी कि ऐसा पॉसिबल है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ना हो, क्योंकि उन्होंने वो समय नहीं देखा है, तो उनको वो स्मृति ही नहीं है। इसीलिए जब किसी को याद भी दिलाया जाता है, जैसे किसी का मेमोरी लॉस हो जाता है, तो आप उसे याद दिलाएंगे तो भी उसको वही बात तो याद आ सकती है ना जो वो भूला है। जो उसने कभी देखा ही नहीं वो कैसे याद आएगा, राइट? ऐसे ही इस दुनिया में 33 करोड़ आत्माएं हैं जिन्होंने सतयुग त्रेतायुग का समय देखा है, तो उनको वो समय अभी बाबा याद दिला रहे हैं, ठीक है। और आप उनमें से हैं। और बाकी जो है उन्होंने वो समय नहीं देखा है, इसीलिए उनको कितना भी याद दिलाएं वो उस समय की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं हर सोच के पीछे एक सच होता है। अगर वो सच आपने नहीं देखा है तो आप वो सोच नहीं ले सकते। समझ आई बात, है ना? तो इस हिसाब से हम सब जो है, हमारे अंदर एक रिकॉर्डिंग है ना, इतने सारे जो हमने जन्म लिए उसकी एक रिकॉर्डिंग है। और जो गाना हमारे अंदर नहीं है वो हम नहीं गा सकते। जो गाना रिकॉर्डेड है, इस पूरे 5000 साल में जो जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो समय देखा है, वो याद तो हमें आ सकता है, और वो कर्म, वो सोच, वो दोबारा हम करने के लिए प्रेरित भी हो सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हमने कभी नहीं देखी है वो हमें आज प्रेरणा से या किसी भी तरह से करवाई नहीं जा सकती। समझ आई बात? तो हम देवता बनते नहीं हैं, हम देवता हैं और अब हम दोबारा बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते बनी बनाई बन रही, अब बनने को कुछ ना रही। सुना है ना आपने ये कि बनी बनाई बन रही है, क्योंकि कोई भी वो नहीं बन सकता जो वो नहीं है। हम वही बनते हैं फिर से जो हम ऑलरेडी थे। तो बाबा हमें आकर क्यों चुनते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो रिकॉर्डिंग है देवता पने की। ओके, अब इस बात को हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। आप सीडी की दुकान में जाते हो तो बहुत सारी सीडीज रखी होती हैं। आप उन सीडीज़ को पहचानते कैसे हो? उनके कवर से पहचानते हो, है ना? कवर से पहचानते हो। अगर कवर निकाल दे तो आप पहचान पाएंगे कौन सी सीडी कौन सी है? नहीं पहचान सकेंगे। अब देखने में वो सब सीडी एक जैसी है, बनावट भी सेम है, सबकी एक ही मटेरियल से बनती हैं, लेकिन उनके अंदर की रिकॉर्डिंग अलग अलग है। और रिकॉर्डिंग क्या है वो कब पता चलेगा? जब वो प्लेयर में डलेगी, राइट? ऐसे ही मैं आत्मा भी एक सीडी हूँ, आप भी एक सीडी हैं, राइट? हम एक दूसरे को किससे पहचानते? कवर से, बॉडी से। लेकिन आप बॉडी नहीं हैं, आप आत्मा हैं। अब आत्मा के हिसाब से आप सब जो सीडी हैं
वो सेम मटेरियल की बनी है। सब ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति से बने हैं, सब प्रकाश पुंज हैं, लेकिन सबके अंदर की रील अलग अलग है, रिकॉर्डिंग अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए हम सब आत्मा होते हुए भी इक्वल नहीं हैं, सेम नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हर आत्मा के अंदर का पार्ट, उसके अंदर की रिकॉर्डिंग अलग अलग है। समझ आई बात? अगर मैं आपको पूछूं, क्या आप सब सेम हैं या यूनिक हैं? आप सब सेम हैं या यूनिक हैं? यूनिक है ना, सेकंड ऑप्शन, हम सब यूनिक हैं, हम कोई सेम नहीं है। अब आत्मिक दृष्टि से बने तो हम सब 7 गुणों से हैं, लेकिन हम सब यूनिक क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर की रिकॉर्डिंग अलग अलग है, और उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से कोई देवात्मा है, कोई धर्मात्मा है, कोई महात्मा है, कोई साधारण आत्मा है। समझ आई बात? और क्योंकि हम सब अपनी रिकॉर्डिंग के हिसाब से अलग अलग हैं, इसीलिए कंपैरिजन की कोई बात नहीं है। आप लोग तुलना करते हैं एक दूसरे से कि ये ऊंचा है मैं नीचा हूँ, या ये नीचा है मैं ऊंचा हूँ, या ये ऐसे क्यों करता है मैं ऐसे करती हूँ। तो इसीलिए ये जो ज्ञान है ये हमें समझाता है कि हर आत्मा की अपनी रिकॉर्डिंग है, उसके अंदर जो गाना भरा हुआ है वही बजेगा। राइट? आपको वो पसंद आए या ना आए, वो उसके अंदर की रिकॉर्डिंग है। तो वो आप कितना भी उसको गाना गा गा कर सिखाओ, लेकिन जो गाना उसके अंदर नहीं है वो आप उसको सिखा नहीं सकते। समझ आई बात? इसीलिए आप देखो, हम एक ही गाना सुन रहे हैं, ये ज्ञान भी क्या है? गीत है ना, इसीलिए तो गीता कहते हैं। गीता एक गीत है, तो ये भी हम क्या सुना रहे हैं आपको? ज्ञान सुना रहे हैं। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं? जो आपके अंदर भरा है ना, जो आपकी स्मृति में है, जो आपने पिछले बार समझा था, वो आप फिर से समझते जा रहे हैं। और एक ही क्लास सुनते हुए हम सब लोग अलग अलग पॉइंट समझते, अलग अलग पॉइंट हमें अच्छी लगती है, क्योंकि हम वो नहीं सुनते जो हमें सुनाई देता है, हम वो हमें वो स्मृति आती है जो हमारे अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। और अगर किसी के अंदर वो स्मृति नहीं है तो उसको ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता, और वो 2 दिन में छोड़ के भी चला जाता है। ठीक है? तो इसीलिए कोई भी चीज़ सही या गलत, अच्छी या बुरी नहीं है। आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी? जो आपके पाठ में नूंद है, नूंद माना रिकॉर्डेड, और जो आपके अंदर रिकॉर्डेड नहीं है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है? अब आप सोचो, कुछ लोग बॉम्ब्स बनाते हैं, है ना, कुछ लोग टेररिज्म फैलाते हैं, कुछ लोग ट्विटर पे गालियां देते हैं पूरे दिन, है ना, और कुछ लोग दिन भर झोली फैलाए, मुझे लाइक करो, मुझे शेयर करो, मुझे कमेंट करो, ये करते रहते हैं। अब आप उन लोगों को देखते हो और आपको लगता है अरे ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये बात तो मैं कभी भी नहीं कर सकती, मुझे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। और वो कहते हैं आप ये ज्ञान कैसे सुन सकते हो, ये ज्ञान तो कहता है कि आप ही सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार और आप ही की गलती है, लेकिन गलती आपकी नहीं है, सरकार की गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। तो आपको वो बात ठीक नहीं लगती, उनको ये बात ठीक नहीं लगती। क्यों? इसलिए नहीं कि आप में और उनमें कोई सही और कोई गलत है, इसलिए कि वो बोलेंगे जो उनके अंदर भरा है, और आप वो बोलेंगे जो आपके अंदर भरा है, और आपका रुझान उस तरफ होगा जो आपकी स्मृति के साथ सम्मत है, और उनका रुझान उस तरफ होगा जो उनकी स्मृति के साथ सम्मत है। इसीलिए इस दुनिया में कोई भी सही या गलत नहीं है, सबका अपना अपना पार्ट है, सबके अंदर रिकॉर्डिंग है। कोई विनाश की रिकॉर्डिंग वाला है तो विनाश करने में लगे हुए हैं, कोई स्थापना की रिकॉर्डिंग वाले हैं तो वो ज्ञान सुनकर अपने अंदर दिव्य गुणों की स्थापना कर रहे हैं। हर एक आत्मा अलग अलग है। समझ आई बात? किन किन को ये बात समझ आई? हाथ उठाना।
हाँ, इतनी देर बोला, थोड़ा पूछे तो क्या समझ में आया। ठीक है ना। तो ये जो रिकॉर्डिंग है, इसके हिसाब से हमें कोई बात अच्छी या बुरी, सही या गलत लगती है। तो अब से आपको ये समझना है कि जो आपके सामने बैठा है वो एक अलग आत्मा है, उसकी अपनी रिकॉर्डिंग है। उसके हिसाब से उसको कोई बात अच्छी लगेगी, कोई बुरी लगेगी, कोई सही लगेगी, कोई गलत लगेगी, और आपकी रिकॉर्डिंग के हिसाब से आपको अच्छी या बुरी लगेगी। वास्तव में कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं है। अब मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। आप रामायण देखने जाते हैं, है ना, अभी टीवी पर भी आ रही थी। तो आप रामायण देखते हैं तो क्या कहते हैं, वाह वाह सीता ने कितना अच्छा रोल प्ले किया, और वाह वाह मंथरा ने कितनी अच्छी एक्टिंग की। कहते हैं ना। आप ये थोड़ी कहते हैं कि मंथरा नहीं होती तो कितना अच्छा होता, ये तो नहीं कहते। आप कहते वाह वाह कितनी अच्छी एक्टिंग की, और मंथरा नहीं होती तो रामायण कैसे होती। तो मंथरा नहीं होगी तो रामायण नहीं होगी, रामायण नहीं होगी तो आप सीता की वाह वाह कैसे करेंगे, या श्री राम की वाह वाह कैसे करेंगे। तो ऐसे ही जैसे इस दुनिया, जैसे रामायण में मंथरा का भी पार्ट है, मंथरा की भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर मंथरा ना हो तो राम को राम बनने का मौका ही नहीं मिलेगा, सीता को सीता बनने का मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसे ही इस सृष्टि में कुछ आत्माओं का पार्ट मंथरा वाला है, कुछ का श्री राम वाला है, कुछ का सीता वाला है, और सबको देखते हुए आपको क्या करनी है, वाह वाह कितना अच्छा पार्ट है इनका। क्योंकि अगर वो वैसे ना हो तो आप अपनी अच्छाई का प्रदर्शन कैसे करेंगे, राइट। अगर कोई बुराई ना करे तो आप कैसे जानेंगे कि आप अच्छे हैं और आप उनसे अलग हैं। और अगर सब अच्छे हो जाए तो आपकी अच्छाई की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, राइट। इसीलिए आपको अब से क्या कहना है, जब भी आप किसी के रोल को देखें तो कहना है वाह वाह कितना अच्छा रोल है इनका, है ना। देखो मैंने ना, जब मैं ज्ञान में आई तो एक कन्या मुझे मिली, तो कन्या बहुत समय से ज्ञान में थी। तो उस कन्या को मैंने पूछा आपको ज्ञान में सबसे अच्छा क्या लगा। तो वो कहती है जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे दीदी ने कहा हर बात में वंडर खाओ। वंडर खाओ मतलब अमेज्ड हो जाओ कि अरे इतने ऐसा ये कैसे कर सकते हैं, कितनी अमेजिंग बात है, मैं तो नहीं कर सकती, इनके अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो अब जैसे कोई गाली देता है ना तो मैं कहती हूँ इनके अंदर कितनी अमेजिंग कैपेसिटी है, मैं तो इस तरह से गालियाँ नहीं दे सकती। तो मैंने हर चीज़ में वंडर खाना शुरू कर दिया, है ना, हाय हाय की जगह वाह वाह करना शुरू कर दिया। तो मुझे ये युक्ति बहुत अच्छी लगी कि मैं जो चीज़ नहीं कर सकती ये कितना वंडरफुली और कितना ब्यूटीफुली कर लेते हैं, और इनको कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। मेरा तो हृदय विदीर्ण हो जाता है किसी के बारे में ऐसा सोचते भी, है ना। तो जब ये वाह वाह का गीत आपके अंदर चलने लगेगा तो आप देखेंगे ये इस दुनिया में हर एक की ब्यूटी है। आप देखिए सब एक जैसे हो जाएं तो कितना मुश्किल हो जाए, है ना। सब मुस्कुराएंगे तो कोई किसी को सांत्वना देना या किसी को कंसोल करना या किसी को खुश करने की कोई बात ही नहीं रहेगी। और अगर फिज़िकली सब एक जैसे हो जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा। घर में एक वॉशरूम है, सब एक टाइम पे वॉशरूम जाएंगे, एक किचन, सब एक टाइम पे खाना खाएंगे, सबको एक जैसी भूख लगेगी तो फिर मुश्किल हो जाती ना। कभी कोई कम खाता है, कभी कोई ज़्यादा खाता है तो बैलेंस हो जाता है। कभी कोई वॉशरूम जाता है, कभी कोई वॉशरूम जाता है तो बैलेंस हो जाता है। ऐसे कभी कोई गुस्सा करता है, कभी कोई शांत रहता है तो बैलेंस हो जाता है। सब एक जैसे हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि जैसे एक नाटक में, जैसे रामायण जैसे खेल में आप देखते हो कि हीरो की भी ज़रूरत है तो विलन की भी ज़रूरत है, ऐसे ही इस सृष्टि के नाटक में भी हर एक की ज़रूरत है। और इस सृष्टि रंगमंच पर सबका अपना अपना पार्ट है। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अपना पार्ट पहचानना है कि मुझे कौन सी बात ठीक लगती है, मुझे क्या करने की इच्छा होती है, मैं वो करूं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं दूसरे के पार्ट से अपना ध्यान हटा दूं।
जैसे आप देखो, हम जितनी देर दूसरे का रोल देखते रहते हैं और उनकी स्क्रिप्टिंग करते रहते हैं और उन पर कमेंट करते रहते हैं कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, उतनी देर हम अपना रोल नहीं निभाते। ऐसा ही है ना। जैसे कोई गुस्सा कर रहा है तो आप उसके गुस्से पे फोकस करके आप उसके गुस्से पे गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहा है। लेकिन अगर आप उसके गुस्से से ध्यान हटाकर अपने रोल को समझ जाए कि मेरा रोल तो शांत रहना है ना, तो मैं शांत रहूं, तो आप अपना रोल प्ले करेंगे, वो अपना रोल प्ले करेंगे और सृष्टि बहुत अच्छी चलेगी। आपको उनके रोल से तकलीफ नहीं होगी। ऐसे ही बाबा हमें सिखाते हैं कि जब आप इस ड्रामा के ज्ञान को समझ जाते हैं कि हर आत्मा की अपनी रील है, हर एक की अपनी रिकॉर्डिंग है, वो उसके हिसाब से रोल प्ले करेंगे। मेरे अंदर भी एक रिकॉर्डिंग है और मुझे उसके हिसाब से अपना रोल प्ले करना है। इसीलिए मैंने आपको कहा ज्ञान में 2 मूल प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मैं कौन हूँ और आखिरी प्रश्न भी मैं कौन हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर है मैं आत्मा हूँ। मैं क्या चीज़ हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि संस्कार है ना। दूसरा प्रश्न मैं कौन हूँ, मतलब मैं कौन सी आत्मा हूँ। क्या मैं देव आत्मा हूँ, क्या मैं धर्म आत्मा हूँ, क्या मैं विनाश के निमित्त वाली आत्मा हूँ, क्या मैं स्थापना के निमित्त वाली आत्मा हूँ। मुझे कौन सी प्रेरणा आती है। तो जब आप ज्ञान सुनते हैं, अगर आपको ये प्रेरणा आती है कि मुझे शांत रहकर दुनिया में शांति की किरणें फैलानी है, तो आप देव आत्मा हैं और आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि दुनिया में जो सहस्त्रों आत्माएं हैं इनका क्या पार्ट है। आप बस अपने पार्ट पर फोकस कीजिए, अपना रोल प्ले कीजिए। और नियम कहता है जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा और जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो जब आप अपने को पहचान जाते हैं और अपनी स्मृति के आधार से कर्म करते हैं तो आपकी जीवन उस तरह की बनती जाती है। ठीक है, कल हम फिर से इस ड्रामा के चित्र को और डिटेल में लेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि हर आत्मा एक क्लीन सीडी नहीं है, हर आत्मा की अपनी रिकॉर्डिंग है जो प्री रिकॉर्डेड है ना। इसीलिए परमात्मा ने आपको कोई पार्शियल होके नहीं चुना है। आप ही थे, आप ही हो, इसीलिए आप ही चुने जाते हो और आप ही बनते हो। 33 करोड़ जो है वही थे और वही बनते हैं। ठीक है, ओम शांति। थोड़ा देर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर योग करते हैं। हाँ, योग कर पाते हैं, लेकिन अगर पास में कोई बोल रहा है या वॉइस आ रही है तो ध्यान उधर भी फोकस करता है। राइट, फोकस होगा लेकिन फिर उसको वापस ले आना होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मा बाबा एंड शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा, ये जो आप मेरे पीछे पिक्चर देख रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा का चित्र है। ब्रह्मा बाबा वो साकारी मनुष्य देहधारी हैं जिनके तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया। शिव बाबा मतलब निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा। ब्रह्मा बाबा माना शरीरधारी व्यक्ति जिनके तन में उन्होंने प्रवेश किया। ठीक है, अच्छा। और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं घर का काम कर रही हूँ तो मैं तो मैं वेट कंट्रोल, तो मेरा वेट कंट्रोल हो रहा है और ये सच है। हम दिव्य होते हैं। हाँ, दिव्य तो बनते हैं आप, है ना। अच्छा दीदी, ये जो हम ज्ञान ले रहे हैं, इट मीन्स बाबा ने हमें चुना है। तो ये उत्तर मैंने पहले ही दे दिया। हम सिलेक्टेड नहीं, हम प्री सिलेक्टेड हैं। क्योंकि हम ही वो 33 करोड़ में से हैं, तो बाबा हमें आके चुनता नहीं है, ढूंढता है ये कौन से वाले हैं, कहाँ गुम है। और फिर बाबा जब कहता है तो हमें याद आ जाती है। ठीक है, कंपैरिजन शुड बी अवॉइडेड। कंपैरिजन अज्ञान के कारण होता है।
जब आपको समझ आ जाता है कि कंपैरिजन का कोई स्कोप ही नहीं है तो आप नहीं करते। मेरी सिस्टर को ये ज्ञान सुनाती हूँ तो वो बोलती है पागल हो गई है, राइट, क्योंकि हर एक के अंदर स्मृति अलग अलग है। अच्छा दीदी, आप इतने अच्छे एग्जाम्पल देते हो कि हर किसी को समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग लेफ्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों? हो सकता है वो बाद में आने वाले हों, ठीक है। अच्छा शिल्पा बहन, आप मुझे और धर्मों के बारे में पूछेंगे तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी का ज्ञान है, ठीक है। दीदी प्लीज़ ये कोर्स कभी ख़त्म मत कीजिएगा। नहीं, ये कोर्स कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा की आपकी जर्नी है, ठीक है। चलिए थोड़ी देर योग कर लेते हैं। कुछ देर अपनी सत्यता की स्मृति में बैठे। मैं एक आत्मा हूँ। इस सृष्टि ने 5000 वर्ष की यात्रा की है और मैंने भी इस सृष्टि रंगमंच पर अलग अलग कॉस्ट्यूम लेकर 5000 वर्ष तक यात्रा की है। आज मेरा ये शरीर पुराना है। इस सृष्टि का हर तत्व भी तमोप्रधान हो चला है। ये सृष्टि की रात है। कुछ ही समय में सवेरा होने वाला है। उस सवेरे में अपने आप को देखें। दिव्य चमकती आत्मा सुंदर शरीर में। मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी अवस्था में हूँ। मेरा मन पवित्रता और प्रेम से भरपूर। मेरा शरीर बिल्कुल कंचन काया। सोने से दमकता शरीर। आसपास प्रकृति की सुंदर छटा। सदा बसंत ऋतु। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। हर आत्मा एक दूसरे को प्रेम और सम्मान का व्यवहार दिखाती है।
आपस में प्रेम और सम्मान की लेन देन है। ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, ऐसे शब्दों का इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं। यहाँ दुख पीड़ा की अविद्या है। कुछ देर इस सुंदर सृष्टि में खो जाएं। ओम शांति।